हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंग्लिश का बोर्ड पेपर है 10 फेब को, राइट 2026। ये रहा आपका पेपर प्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सारी चीजें आती है लेकिन अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है सो डेफिनेटली आपको स्कोरिंग मार्क्स नहीं कर पाओगे, मतलब 80 ऑफ 80 जो भी रहेगा वो। अब मैं आपके साथ में एक एक क्वेश्चन को शेयर करूंगा कि किस वे में आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले ये है आप लोग का 2025 का पेपर। इसको हम लोग ने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर मैं खाली शॉर्ट में बताऊंगा आप लोग कैसे पेपर लिख सकते हो। फर्स्ट पेज आपको भरने आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना, अपने यहाँ एक मार्जिन कर लेना और पेपर को ज्यादा छोटा मत करना। बहुत लोग बोलते बहुत मतलब टीचर बोलते खाली आप लोग आंसर भर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर छोटा करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको एक्टिविटी दी हुई ना, एक्टिविटी लिखना है। जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर लिखने बोला लिखने हो, जैसे कि पूरा क्वेश्चन एक्टिविटी का था तो आप लोग को भी एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। डन, देख सकते हो एक्टिविटी में एक्टिविटी बनाना है आपको। डन। और ग्रामर का अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ये पूरा ग्रामर है, अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये भी ग्रामर का पार्ट है, डायरेक्ट लिखो मार्क्स मिलेगा। अगेन आप लोग का पैसेज 2 आता है, दैट इज ये फिर से ये एक्टिविटी फॉर्म में। हाँ देख सकते हैं आप लोग, तो आपको एक्टिविटी में ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपको एक्टिविटी में दिया है आंसर आपको एक्टिविटी में ही लिखना है। और जो ये पर्सनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि टुडे ऑनलाइन एजुकेशन, मिनिमम आपको इतना बड़ा तो आंसर लिखना है और इजी में लिखने का मिलता है मार्क्स, ठीक है। अगेन ये भी था मेजर फॉर्म में, आपको इस वे में लिखना है। अब आपका पोएट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। सेम अगर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में ही लिखना है आपको। और अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे है आप लोग का समरी। तो ये देखो समरी में आप लोग टाइटल देना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है। डन। और ये जो आप बनाओगे माइंड मैपिंग क्वेश्चन जो 2C है, 3 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पोएम सेक्शन, ये एक्टिविटी में दी थी तो एक्टिविटी में ही आपको लिखना है, कुछ भी गड़बड़ करना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग का एप्रिसिएशन में बता दो किस वे में लिखोगे आप लोग एप्रिसिएशन। देखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखो, तो ये 4 लाइन जो आपको पोएम के ऊपर बनाना पड़ता है, दैट इज A5। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है A5 में, कंपोज 4 पोएटिक लाइन फ्रीडम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका एप्रिसिएशन, कितना बड़ा लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ये है आप लोग का ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज C। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, ये आपका एक्सपांशन ऑफ आइडिया, जो जैसा है वैसे ही लिखना है आपको। रिव्यू मतलब बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू जो भी आएगा। लास्ट टाइम फिल्म रिव्यू आई थी, इस बार बुक रिव्यू आने का चांसेस है। 2 पेज में लिखा हुआ है। डन। इसके बाद में आपका नॉवेल्स का ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट आंसर लिखो चलेगा। नॉवेल के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो 2-2 मार्क्स के, मिनिमम आपको 10 to 12 लाइन लिखना, तब आप 2 मार्क्स की एग्जामिनर से उम्मीद लगा सकते हो कि 2 मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसमें और 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे। ये हो गया आपका पेपर पूरा कम। तो ये था 2025 का पूरा पेपर सोल्यूशन। डिटेल में हम लोग ने वीडियो बनाया, जरूर देखना, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।